आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस हिस्से की जो आने वाले समय में भारत की तरक्की का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इसका नाम है याइडा, यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक सरकारी संस्था है। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बसे इलाकों का विकास करने के लिए बनी है। इसका जन्म साल 2008 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध औद्योगिक विकास है। यह सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक विजन है जो भविष्य की नींव रखता है। याइडा का दायरा दिल्ली के नजदीक से आगरा तक फैला है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, लगभग 87 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। मकसद वर्ल्ड क्लास अर्बन सेंटर बनाना, फैक्ट्रियां लगें, रोजगार मिले, अच्छे घर हों, स्कूल और कॉलेज हों, अस्पताल हों, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हों। मकसद दिल्ली एनसीआर के बोझ को कम करना। नए क्षेत्र की जरूरत थी जहां उद्योग फलें फूलें और लोग बेहतर रहें। याइडा को यही जिम्मेदारी दी गई। याइडा क्षेत्र में इस वक्त कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की तस्वीर बदलने का दम रखती है। इनमें सबसे प्रमुख और चर्चित प्रोजेक्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके बनने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा। साथ ही यह इस पूरे क्षेत्र को दुनिया के नक्शे पर एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब के रूप में स्थापित कर देगा। एयरपोर्ट के अलावा एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है फिल्म सिटी। मुंबई की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वस्तरीय फिल्म सिटी बनाने का सपना देखा जा रहा है और उसके लिए याइडा क्षेत्र को चुना गया है। यह लगभग 1000 एकड़ में फैली होगी। स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, एनिमेशन, वीएफएक्स लैब्स, इससे फिल्म निर्माण से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ एक विशाल मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और मशीनें बनेंगी। इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा एक टॉय पार्क भी विकसित किया जा रहा है और एक लेदर पार्क। ये सभी पार्क विशेष उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, ताकि एक ही जगह पर उस उद्योग से जुड़ी सभी कंपनियां आकर अपना काम कर सकें। यमुना एक्सप्रेसवे जो नोएडा को आगरा से जोड़ता है, अब इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ दिया गया है। भविष्य में हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो कनेक्टिविटी की भी योजना है। इन सभी परियोजनाओं का एक ही मकसद है, याइडा को एक ऐसा ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना जहां व्यापार करना, रहना और घूमना सब कुछ आसान और विश्वस्तरीय हो। यह परियोजनाएं मिलकर इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं। जब भी किसी क्षेत्र में इतना बड़ा विकास होता है तो सबसे बड़ा सवाल, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। याइडा का विकास सीधे तौर पर यहां रहने वालों और आसपास के लोगों का जीवन बेहतर कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा रोजगार के अवसर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क और अन्य औद्योगिक इकाइयां लाखों लोगों के लिए नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे। इंजीनियर, मैनेजर, पायलट, तकनीशियन, डॉक्टर, कलाकार, मजदूर, ड्राइवर, सिर्फ नौकरियां नहीं, अपना काम शुरू करने के भी बहुत मौके। ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, अन्य सेवाएं। कोई व्यक्ति टैक्सी चलाकर कमाई कर सकता है, कोई छोटा सा ढाबा खोलकर अपना जीवन यापन कर सकता है। जो किसान अपनी जमीन विकास के लिए दे रहे हैं, उन्हें भी अच्छा मुआवजा मिल रहा है। वे कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। यह पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है जहां हर हाथ को काम मिलने की संभावना है। याइडा नियोजित आवासीय सेक्टर, एक खुशहाल परिवार अपने नए घर के सामने। याइडा टावर्स बैकग्राउंड, चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, 24 घंटे बिजली पानी, सुरक्षित माहौल, दिल्ली एनसीआर की भीड़-भाड़ और प्रदूषण से दूर, शांत जीवन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। यह एक आधुनिक शहर जहां हर नागरिक की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उदाहरण, अलीगढ़ का युवा, पहले दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था। मथुरा का युवा अब अपने घर के पास नौकरी मिल सकती है। सुबह काम पर जाकर शाम को अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है। यह विकास सही मायनों में आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। किसी भी बड़े विकास की कहानी जमीन से शुरू होती है। याइडा की कहानी भी इससे अलग नहीं है। यह विशाल औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ी। यह प्रक्रिया हमेशा से संवेदनशील रही है, पर याइडा ने एक नए मॉडल से यह लागू किया। सरकार ने किसानों से आपसी सहमति पर जमीन ली।
किसानों को बाजार भाव से कई गुना ज्यादा मुआवजा मिला। साथ ही कुल अधिग्रहित भूमि का हिस्सा विकसित आवासीय प्लॉट के रूप में वापस दिया जा रहा है और कुछ जमीन विकसित कमर्शियल प्लॉट के रूप में दी जा रही है। इस मॉडल से किसानों को दोहरा फायदा हुआ। उन्हें अपनी जमीन की अच्छी कीमत मिली, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जो प्लॉट मिला उसकी कीमत एयरपोर्ट की वजह से भविष्य में बढ़ेगी और अन्य परियोजनाओं से भी इसकी कीमत बढ़ेगी। यह प्लॉट अब उनकी स्थायी संपत्ति बन गया है। पारदर्शी नीति से जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण बिना बड़े विरोध के पूरा हुआ। यह मॉडल देश के अन्य हिस्सों के लिए मिसाल बन गया है। भूमि अधिग्रहण के बाद एक शांत औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है। येडा बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित कर रहा है। उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी जा रही है ताकि उन्हें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सैमसंग, वीवो, माइक्रोसॉफ्ट, इस विकास का असर संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिख रहा है। चौड़ी और मजबूत सड़कें बन रही हैं। नए पावर स्टेशन 24/7 बिजली सुनिश्चित करने के लिए बन रहे हैं। येडा का वर्तमान जितना प्रभावशाली है, इसका भविष्य उससे भी कहीं ज्यादा उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भविष्य के एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है। आने वाले 10 से 15 सालों में यह इलाका भारत के सबसे विकसित और आधुनिक क्षेत्रों में से एक होगा। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलाने की योजना पर काम चल रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का स्टेशन भी जेवर में प्रस्तावित है। याइडा का विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसे एक ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि याइडा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न्यू इंडिया के विजन का एक जीता जागता उदाहरण है। येडा का सफर अभी शुरू हुआ है और इसकी मंजिल एक ऐसे भविष्य की ओर है जो सुनहरा, समृद्ध और असीम संभावनाओं से भरा है।